sentence is John is used to swimming every day. Now this supposedly is going to be, we are referring कि ये John की accustomed है to have this swimming habit every day. So this is what John is supposedly doing every day, that he swims. So he is accustomed to have this habit. So जब आपने इस तरह की कोई habit बतानी है तो आप सिंपल इज़ को यूज़ करेंगे, यानी कि आप वर्ब बी यूज़ करेंगे विच विल बी फॉलोड बाय यूज टू, और ऐसे में जब आपके सेंटेंस में वर्ब होगा दैट विल बी इन इट कंटिन्यूअस फॉर्म. हाउएवर जब आप वर्ड गेट इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक जॉन गॉट यूज टू स्विमिंग एवरी डे, सो अगेन रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज सेम वेयर यू हैव यूज टू followed by verb with ing format. So but here what does that mean? That John was not supposedly doing it since day one. He became accustomed to have this habit of swimming every day. So जब आप कोई habit को with time progressively acquire करें तो आपने word get का इस्तेमाल करना है या got का इस्तेमाल करना है depending on the tense. लेकिन but अगर आपके पास जो आपके पास शुरू से हैबिट आपकी चली आ रही है विच यू स्टिल होल्ड ऑन, तो आपने वर्ब बी इस्तेमाल करना है विद वर्ड यूज टू फॉलोड बाय वर्ब विच इज़ इन द ING फॉर्मेट. द थिंग्स टू नोटिस इज दैट जब आपके पास बी के साथ यूज टू है तो दैट मीन्स टू समथिंग यू आर ऑलरेडी अकस्टम टू, ये आपकी रेगुलर हैबिट है. बट गेट यूज टू मीन्स दैट यू इवेंचुअली बिकम अकस्टम टू. सो जो आप क्लैरिटी के साथ अगर हैबिट आपकी शुरू से है तो आपने बी यूज टू यूज़ करना है.